नमस्कार, मैं मनोहर कुमार और आप देख रहे हैं नेशन 11 भारत। आज के भागम भाग वाली जिंदगी में, प्रतिस्पर्धा वाली जिंदगी में अपने आप को शारीरिक तौर पर स्वस्थ रखना जहाँ जितना कठिन हो गया है, उससे भी कहीं ज़्यादा कठिन है खुद को मानसिक तौर पर स्वस्थ रखना। क्योंकि आज हर तरफ कॉम्पिटिशन बढ़ता चला जा रहा है। एक विद्यार्थी चाह रहा है मैं कितना ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेकर एक अच्छी जगह तक पहुँचूँ। एक अच्छा बिज़नेसमैन चाह रहा है कि कैसे मेरा बिज़नेस आगे बढ़े। हर जगह कॉम्पिटिशन है। और इस कंपटीशन में आकर कभी-कभी कुछ लोग असफल हो जाते हैं, नाकामयाब हो जाते हैं और इसकी वजह से कभी-कभी वो अपनी असफलताओं से फिर एक मानसिक परेशानियों से मानसिक भंवर में फँस जाते हैं और उस मानसिक भंवर से निकलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो आज हमारा ये जो कवरेज है वो उन्हीं के लिए है, जो कभी-कभी ऐसी स्थिति में फँस गए हैं या फँसने की उम्मीद उनकी ज़िंदगी में ऐसी घटनाएँ आना शुरू हो गई है तो आज ये वीडियो कवरेज जो है उन्हीं के लिए है और अगर आप किसी ऐसी समस्या से जूझ रहे हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा और हमारे साथ आप देख सकते हैं जुड़ रहे हैं डॉक्टर हार्दिक राज्यगुरु जी जो न्यूरो सर्जन है और आज हम इस कवरेज में उनसे ये जानने का प्रयास करेंगे कि आज की जो जीवन शैली हो गई है सभी की हमारे समाज में युवा जवान नौजवान बूढ़े बुजुर्ग सभी किसी ना किसी परेशानी से जूझ रहे हैं और इसकी वजह से कभी ना कभी उनको मानसिक परेशानी हुई होगी। तो आज इनसे हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे खुद को मानसिक तौर पर स्वस्थ रखें, क्या बचाव है और इसके क्या कारण होते हैं? हमारे चैनल में स्वागत है सर। नमस्कार दादा। आपका सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है कि करंट सिचुएशन में स्ट्रेस डिसऑर्डर्स काफ़ी ज़्यादा है अलग-अलग जनरेशन्स के अंदर। मेरा इसमें कहना यही है कि आजकल जो टेक्नोलॉजीज़ अवेलेबल है, गैजेट्स अवेलेबल है, इंटरनेट, सोशल मीडिया, उसके ज़रिए आज लगभग हर इंसान ये तो जानता ही है कि स्वस्थ रहने के लिए क्या करना चाहिए। उसके पास वो माहिती, वो इन्फॉर्मेशन है। ज़रूरत है तो वो है एक सेल्फ कंट्रोल, खुद के ऊपर, खुद के विचारों के ऊपर, खुद के मन के ऊपर, खुद के दिमाग के ऊपर कंट्रोल की कि एक सेल्फ डिसिप्लिन की एक ज़रूरत है। अगर वो सोसाइटी इंडिविजुअल इंडिविजुअल या फैमिली या सोसाइटी अगर वो चीज़ डेवलप कर लेता है, तो वो अननेसेसरी स्ट्रेस से अपने आप को बचा के रख सकता है। अच्छा सर, मानसिक जो परेशानी जो आज लोगों को हो रही है, उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ज़िम्मेवारी है शायद, आप बेहतर जानते होंगे गलत लाइफ़स्टाइल। इस पर क्या विचार है सर? जैसे मैंने बताया दादा जी, जो लाइफ़स्टाइल जिसको हम गलत के तौर पे डिफाइन कर रहे हैं या जिसको हम सही बोल रहे हैं, वो माहिती, वो इन्फॉर्मेशन आज सबके पास है कि भाई देर रात तक मोबाइल देखते रहना गलत बात है। ये आज हर एक बंदा जानता है, पर फिर भी वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाता है। तो आज हमको ज़्यादा ज़रूरत है वो है सेल्फ कंट्रोल की, कि भाई जो अपना हज़ारों साल पुराना भारतीय संस्कृति का जो प्रिस्क्रिप्शन था कि भाई जल्दी सो जाओ, जल्दी जागो, ब्रह्म मुहूर्त में जागो, फिर मेडिटेशन करो, ये करो, वो करो। तो हजार ऐसे प्रूफ है कि वो प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से चलने से बेस्ट ब्रेन्स इंडियन सिविलाइजेशन ने दिए हैं, एक के बाद एक। अभी 2 दिन पहले आप देख रहे होंगे कि इसरो के चीफ ने भी ये चीज की पुष्टि करी है कि भाई वो सबसे सही लाइफस्टाइल थी। ये नॉलेज सबके पास है, अभी जरूरत जो है वो है उसको इम्प्लीमेंट करने। तो उसके लिए सेल्फ कंट्रोल इंस्टिल करने का, तो जो नई जनरेशन है, जो यंगर जनरेशन है, जो किड्स, एडोलेसेंट्स, यंग्स, उसके अंदर सेल्फ कंट्रोल को इंस्टिल करने का जरूरत है। जिसके लिए मोस्ट कॉमन सजेशन जो मेरी ओर से रहेगा वो रहेगा कि अपना पैसिव स्क्रीन टाइम कम करो। अब ये पैसिव स्क्रीन टाइम क्या होता है? पैसिव स्क्रीन टाइम होता है अगर मैं ऐसे मोबाइल लेके बैठा हूँ और उसको ऐसे स्क्रॉल करता रहता हूँ, एक के बाद एक रील, एक के बाद एक वीडियो कंटिन्यूअसली देखता ही रहता हूँ, जिसमें मेरा दिमाग का एप्लीकेशन कुछ नहीं है। मैं सिर्फ बैठे बैठे एंटरटेनमेंट ले रहा हूँ विदाउट डूइंग एनीथिंग। तो ब्रेन क्या समझेगा कि मैंने कुछ कोशिश तो किया नहीं, पर फिर भी ऐसे केमिकल्स अंदर में रिलीज हुए जिससे मेरे को खुशी मिला, संतोष मिला। तो क्या हो जाता है कि ब्रेन का फिर ये कंडीशनिंग हो जाता है, खास करके यंग मतलब बच्चे। उसका आदी हो जाता हाँ, तो दिमाग जो है उसका वो आदी हो जाता है
कि भाई दिमाग को लगता है कि दुनिया ऐसी ही होती है कि बिना कुछ किए जो है प्लेजर्स मिलते रहने चाहिए। एंटरटेनमेंट भी हो सकता है। हाँ, तो दिमाग जो है वो उस तरह से कंडीशन्ड हो जाता है। फिर जब ये आदमी अपने आप को कंट्रोल करना चाहे कुछ ऐसी सिचुएशन में, अब उसको पता है कि रात को 10 बजे सो जाने से अच्छा है, हुँ। पर वो अपने आप को रोक नहीं पाता क्योंकि ब्रेन के अंदर वो डोपामिन रिलीज होता रहता है वो स्क्रोलिंग के कारण। मतलब वो उस एडिक्ट हो जाता है मोबाइल का एडिक्ट, कि हाँ, कि यस, मुझे इसको इसको अब देखना है। वो रोक नहीं पाता फिर। यस, तो यही एडिक्शन के पीछे का मैकेनिज्म यही है। हुँ। ये करने से इधर में पॉजिटिव केमिकल निकलते हैं, तो पॉजिटिव केमिकल का एनवायरनमेंट जो ब्रेन जो है वो तो बाहरी दुनिया नहीं समझता है ना। प्रत्येक इंसान का ब्रेन जो है दैट इटसेल्फ इज अ वर्ल्ड इन इटसेल्फ, अंदर में एक अलग दुनिया है। अलग तो वो दुनिया समझती है कि ये बाहर ऐसे ही चल रहा है। ऐसे ही चल रहा है। तो दैट इज द रूट कॉज ऑफ मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स व्हाट वी आर सीइंग नाउअडेज। अच्छा सर, और एक कारण है ये भी कि कॉम्पिटिशन्स तो सभी जगह बढ़ रहा है सर, हर क्षेत्र में। अगर कोई बच्चा डॉक्टरी की पढ़ाई करे तो उसको भी बेहतर मार्क्स चाहिए। अब डॉक्टर पढ़ने वाले 1000 हैं और डॉक्टर बनेंगे 10, होता है ना सर? तो कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है और उसमें जब कोई बच्चा असफल हो जाता है, तो कहीं न कहीं कभी-कभी माइग्रेन के पेशेंट्स, डिप्रेशन्स के पेशेंट्स भी आते हैं। तो इसको कैसे टैकल करना चाहिए उन लोगों को कि ठीक है, हम कुछ कर रहे थे, असफल हो गए, पर आगे की ज़िंदगी भी तो है। ऐसा तो नहीं कि सर वहाँ पर लाइफ़ स्टॉप हो गया, तो उनके लिए क्या कहें? दादा देखिए, ये चीजें आजकल हम बहुत सारा देख रहे हैं नेशनल मीडिया में, लोकल मीडिया में, कि इस तरह से स्टूडेंट्स डिसअपॉइंट होके कुछ गलत काम कर लिए। आत्महत्या तक कर लेते हैं। हाँ, काफी स्टूडेंट्स है जो बीमारी का भोग बनते हैं। इसमें मेरा कहना ये है कि देखो, ये सिर्फ एक बंदा इसको ठीक नहीं कर सकता, स्टूडेंट खुद इसको ठीक नहीं, अकेला इसको ठीक नहीं कर सकता। संग में उसके आसपास रहने वाले लोग, उनकी फैमिली, ये सोसाइटी, एज ए सोसाइटी हम सारे लोग, हम लोगों ने सफलता के जो प्रमाण है, जो पैरामीटर्स है सक्सेस के, उसको हमने डिफाइन करना बदल देना चाहिए। अभी हम लोग ये डेफिनेशन बना के बैठ गए हैं कि जो अच्छा मार्क्स आएगा वही सक्सेसफुल है, जिसका अच्छा मार्क्स नहीं आएगा वो सक्सेसफुल नहीं। बंदा एमबीबीएस कर रहा है तो सोसाइटी बोल रही है कि जो पोस्ट ग्रेजुएशन करता है वही सक्सेसफुल है, एमबीबीएस सक्सेसफुल नहीं। अब जो पीजी कर लिया उसको बोला जाता है कि जो सुपर स्पेशलिस्ट बना वही सक्सेसफुल है, खाली पीजी करना सक्सेस नहीं है। मतलब सर कहने का मतलब ये हुआ कि आपकी जो चाहत है, वही आपके लिए सबसे बड़ी परेशानी है। मतलब एज ए मतलब ज़्यादा से सोसाइटी, ज़्यादा पाते रहने के हाँ, पीछे। तो वो जो एज ए सोसाइटी, अगर हम लोग ही ऐसा स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं कि इसी चीज को सक्सेस बोलते हैं, इसी चीज को फेलियर बोल देते हैं, हुँ, हुँ। तो बच्चा जो है उसको अगर अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं तो हुँ, उसके माथा में वो डेफिनेशन फिट बैठ गया है हुँ। कि भाई इतने मार्क्स लाना वही सक्सेस था। और सर घर में मार पड़ती है इसको। तो मैं वही बोल रहा हूँ दादा जी, घर के अंदर भी माहौल को बदलना होगा। घर के अंदर भी एक प्रैक्टिकल एनवायरनमेंट तैयार करना होगा कि मार्क्स आता है तो वेल एंड गुड, वो बहुत ही अच्छी बात है, पर अगर मार्क्स नहीं आता है तो जिंदगी वहां रुकती नहीं। अब सर पिताजी अगर खजूर का छड़ी लेकर खड़े हैं दरवाजे पे तो बच्चे पर क्या बीतती होगी आप ही तो इसीलिए हम लोगों ने एज ए इंडिविजुअल, एज ए फैमिली, एज ए सोसाइटी, ये पूरे एनवायरनमेंट को, पूरे सिस्टम को सबने मिल के बदलना होगा, है ना। जो करंट एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसके अंदर से हम लोग ये सारा चीज इतना जल्दी से बदल नहीं पाएंगे, इट विल टेक जनरेशंस। जैसे ये चीज को खराब होने में भी जनरेशंस लगे हैं तो ठीक होने में भी समय जनरेशंस लगे लगेगा। हैं। और जैसा कि हम अपने दर्शकों को बताना चाह रहे हैं कि आज हमारे पूरे विश्व की आबादी का 1% जो है, वो सिज़ोफ्रेनिया नामक एक मानसिक बीमारी से पीड़ित है। और आज भारत में भी इसके लगभग-लगभग 40 लाख से भी ज़्यादा पेशेंट ऐसा रिपोर्ट कहती है। तो इस तरफ सभी हमारे देश के सभी लोगों को समझना ज़रूरी है कि लाइफ़ ज़िंदगी आपकी अगर रहेगी तभी आप कुछ विशेष पा पाइएगा। क्योंकि तन का कमज़ोर आदमी खड़ा हो सकता है, पर मन का कमज़ोर जो आदमी होता है, वो कभी खड़ा नहीं हो सकता है। तो ये लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है कि आपका मानसिक तौर पर स्वस्थ रहना काफ़ी ज़रूरी है। क्या सर? क्या कहते हैं यस, आप? एकदम सही बताया आपने कि जो मेंटल स्ट्रेंथ है वो आदमी को बहुत दूर तक लेके जा सकती है, जी, उसके स्ट्रगल्स में हेल्प कर सकती है। जी। अच्छा सर एक और लास्ट सवाल सर, ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपसे। आप डॉक्टर हैं। एक डॉक्टर के लिए क्या सामाजिक दायित्व होता है? समाज के प्रति क्या दायित्व होता है? देखो, मेरा मानना है, ये हम डॉक्टर हैं, हम, हमारा रोजी रोटी
हमारा टीम जो चलता है वो समाज के सहारे ही चलता है, समाज के कंट्रीब्यूशन से ही चलता है। हाँ, ज़रूर वो लोग बीमार हैं, वो तकलीफ में हैं, हम उनको ठीक करके उनकी सहायता तो कर ही रहे हैं। कभी पर कोई ऐसा पेशेंट्स आया सर कि आपको कह रहा हो कि सर हमारे पास फीस नहीं है, तो कैसे मदद करते हैं उनकी? ऐसा लगभग हर रोज़ होता है कि पेशेंट्स आके बोलते हैं हमारे पास पैसा नहीं है। एक बार बोलने से ही हम लोग उनका हेल्प कर देते हैं। खाली इतना ही नहीं, चेंबर में फीस कैंसल कर देना वो कोई बड़ा चीज़ नहीं है, वो छोटा-सा अमाउंट होता है। पर उसको छोड़ के हम लोग रेगुलर बेसिस पे ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स को टैकल करते हैं कि जहाँ पे हम फाइनेंशियल एक्सपेक्टेशन रखे बिना हुँ, उनके सर्जरीज कर देते हैं, उनका भर्ती करके इलाज कर देते हैं। मेरा अपना एक एनजीओ भी है, जो एनजीओ के थ्रू हम लोग टाइम टू टाइम कैंप्स वगैरह करते रहते हैं। कोविड से पहले तक तो ये चीज़ें रेगुलर हो रही थी। कोविड के बाद हम लोग कैंप्स नहीं कर रहे हैं, पर इंडिविजुअल बेसिस पे हम लोग हेल्प करते रहते हैं। हमने मिलिट्री पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए अलग से व्यवस्था करके रखी है, वहाँ पे भी हम निःशुल्क सेवाएं रेगुलर बेसिस पे देते हैं। पहले हम लोग मैं मेरा चेंबर से ये करते रहता था। अभी अपना जो सीआरपीएफ दुर्गापुर ग्रुप सेंटर है, वहाँ पे जाके भी हम चेंबर करते हैं, गाइडेंस देते हैं। तो जितना हो सके उतना हम अभी तक करते हैं, आगे भी करते कभी रहेंगे। अगर विदेश से अगर आपको अगर रिकॉल आ जाए सर कि आप विदेश आ जाएँ, हमारे यहाँ सेवा दें, तो क्या करिएगा सर? यहाँ रहिएगा ना विदेश से? दादा, मैंने जब एमबीबीएस पास किया तब मेरे पास ये ऑप्शन ऑलरेडी था कि मैं विदेश जा ही सकता था, पर मैं विदेश नहीं गया और आगे भी नहीं जाऊंगा। हमको यहीं रहना है और यहीं सेवाएं करनी है, जितना हो सके करते रहेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ बात करने के लिए और दर्शकों से अंत में कहना चाह रहा हूँ और हमारे देश के सभी तमाम उन डॉक्टरों से, वैज्ञानिकों से, जो स्टडी कर रहे हैं उनसे, कि हमारे देश में आप लोगों की काफ़ी ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने स्टडी में ये देखा है, मैंने भी इसको स्टडी किया है कि हमारे यहाँ हर 1000 पेशेंट पर मात्र 1 डॉक्टर है। और जब कोई एक युवा डॉक्टर बनता है तो उसकी ज़्यादा इच्छा रहती है कि हाँ, मैं ज़्यादा सक्सेस करूँ और अपने देश सेवा की भावना को त्याग कर वो कहीं बाहर विदेश चले जाते हैं। तो उनका दायित्व तो बनता है कि जिस माटी में, जिस मिट्टी में रहकर उन्होंने ये ज्ञान अर्जित किया है, देश की भावना भी उनमें ज़रूर से ज़रूर जागृत हो। जय हिंद।